सो ही गाइस, आज की इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच करना बिकॉज आज की इस वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। बिकॉज आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जैसे कि आपको पता ही है कि आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा बैंक पर फ्रॉड चल रहे हैं, जैसे कि आपको पता ही नहीं लगता और आपका बैंक खाली हो जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी भी गलती होती है और आपको पता नहीं लगती कि हम गलती कर रहे हैं और आप सोचते हैं भाई कोई भी गलती नहीं कर रहा है, बट आप एक गलती कर रहे होते हो और आपको पता बिल्कुल भी नहीं होता। जब आपका बैंक खाली हो जाता है तब आपको पता लगता है कि भाई एक गलती कर रहे थे जिसकी वजह से हमारा बैंक खाली हो जाएगा। इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच कर लेना बिकॉज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप एक अकाउंट होल्डर हो तो इस वीडियो को मेरी रिक्वेस्ट है कि एंड तक कंप्लीट वॉच जरूर कर लेना। सो वीडियो वीडियो को लाइक कर देना एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जॉब करना बिकॉज ऐसी बैंकिंग रिलेटेड कंटेंट में इस चैनल पर अपलोड करता हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है काफी लोगों के या फिर सभी लोगों के आप मान सकते हैं, सभी लोगों का माइंड सेट है कि भाई ओटीपी हमको किसी को शेयर नहीं करना। ओटीपी अगर हमने किसी को दिया तो हमारा बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये बात आपकी बिल्कुल सही है, बट आपको अब इस ओटीपी भी आपको नहीं देना पड़ेगा और आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आपके फोन पर एक कॉल आएगी और वो जैसे ही आप कॉल उठाते हैं आपकी कॉल कट हो जाएगी। इसके बाद आपके सामने एक मैसेजेस आएंगे बैंक की तरफ से कि आपके बैंक अकाउंट से इतना पैसा डिडक्ट हो गया है, मतलब इतना पैसा कट गया है। तब आपको पता लगेगा कि हमारा बैंक खाली हो चुका है। अब ये सिस्टम कैसा क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको डिटेल से एक्सप्लेन करना चाहूंगा बिकॉज अगर आप डिटेल से समझ लेते हैं तो शायद इस फ्रॉड से आप भी बच सकते हैं। जैसे कि आपको बताइए कि आपको सिम स्वैपिंग फ्रॉड वाला सिस्टम तो देखा ही होगा, वही प्रोसेस आपको देखने को मिल जाता है। सिम स्वैपिंग होती क्या है ये मैं थोड़ा सा आपको डिटेल से बताने जाऊंगा और इसके साथ साथ ये फ्रॉड तरीके से सिम स्वैपिंग कैसे की जाती है वो भी मैं आपको बताता हूं। सिम स्वैपिंग का मतलब होता है कि आप जिस सिम को यूज कर रहे हैं, आपका फोन कहीं पर गिर जाता है या फिर आपका फोन गुम हो जाता है या फिर आपकी सिम डैमेज हो जाती है, तो आप रिटेलर के पास जाते हैं कि भाई हमारी जो सिम है वो डैमेज हो चुकी है या फिर हमारा फोन है वो गिर चुका है कहीं पर, हमको सिम को निकलवाना है डुप्लीकेट सिम। अब वो रिटेलर आपके आधार कार्ड से आपको एक डुप्लीकेट सिम दे देता है और आपका नंबर वो स्वैप हो जाता है, मतलब आप उसको यूज कर पाते हैं और जो आपका फोन गिर गया था कहीं पर वो आपकी सिम बंद हो जाती है। तो ये होता है सिम स्वैपिंग। अब इस तरीके से फ्रॉड कैसे किया जाता है, बैंक कैसे खाली किया जाता है सिम स्वैपिंग के जरिए, वो भी थोड़ा सा डिटेल से बताना चाहूंगा बिकॉज ये समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ये कंडीशन ऐसे बनती है जैसे कि कोई फ्रॉड बंदा है और आपकी डिटेल जानता है, आपका नेम जानता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ जानता है और आपका एड्रेस जानता है। इतने में आपका वो काम कर सकता है, किसी भी प्रकार की टेंशन उसको नहीं है। अब वो क्या करेगा, उसकी पकड़ एक टेलीकॉम सेक्टर में अच्छी पकड़ होगी। इसके साथ साथ वो सिम स्वैपिंग कैसे कराएगा वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि उसको आपको आपका नेम पता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ पता है और आपका एड्रेस पता है। अब ये जो डेटा है वो जो आपका वो कहीं से भी फाइंड कर सकता है। अब ये फाइंड कैसे करेगा वो तो मैं आपको बताऊंगा, अभी ये बता देता हूं कि कैसे क्या सिम स्वैपिंग होती है। अब जैसे कि आपका नेम पता है, आपका डेट ऑफ बर्थ पता है, आपका एड्रेस पता है, अब वो एक डुप्लीकेट आईडी बनवाएगा, आधार कार्ड आपका डुप्लीकेट बनाएगा और साथ में उस डुप्लीकेट आधार कार्ड के थ्रू वो जहां पर भी उसकी लिंक है टेलीकॉम सेक्टर में उस ऑफिस पर जाएगा, बोलेगा सर ये मेरी सिम वो गुम हो गई है या फिर गिर गई है या फिर डैमेज हो गई है, इसको मुझे निकलवाना है, ये मेरी आईडी रही जिस नेम से ये सिम चली है। अब वो टेलीकॉम सेक्टर वाले कुछ तो मिली जुली भगत होती है उनकी, बट कुछ सेक्टर में ऐसा होता है कि वो मिले जुले नहीं होते, बट उनको भी पागल बना देते हैं वो लोग। वो आईडी लेकर जाएंगे, आईडी से नेम मैच करेगा, डेट ऑफ बर्थ मैच करेगी, एड्रेस मैच करेगा। सिम को निकालने में इतना ही कुछ देखते हैं रिटेलर ज्यादातर, तो ये सब मैच करेगा। वो टेलीकॉम सेक्टर का बंदा सिम को स्वैप कर कर उस बंदे को प्रोवाइड करा देगा। अब सिम स्वैप हो गई, मतलब आपकी तरफ से वो सिम बंद हो गई और उसके तरफ से ऑन हो गई सिम। ये सिम स्वैप हो गई। अब वो आपका पूरा एक्सेस ले रहा है, जो भी ओटीपी वगैरह आ रहे हैं सिम पर उसके पास पहुंच रहे हैं बिकॉज वो सिम स्वैप होकर उसके पास पहुंच गई है। अब वो डायरेक्टली क्या करेगा, ओटीपी के जरिए आपके बैंक अकाउंट को खाली कर देगा। कभी कभी ये भी देखा जाता है सिम को स्वैप कराने के बाद सिम आपके पास भी ऑन रहती है, उसके पास भी ऑन रहती है। अब जो वेरिफिकेशन होता है वो ऑन कॉल वेरिफिकेशन होता है, मतलब आपने देखा ही होगा जैसे कि एक कॉल आती है, जैसे ही आप कॉल को उठाते हैं और वो कट हो जाती है, इसका मतलब होता है जो आप कॉल उठा रहे हैं वो ओटीपी उसके पास पहुंच रहा है। जैसे कि आपने कॉल उठाया और उतने में उसने वो जो सिम है वो उसका एक्सेस उसके पास भी है। अब डायरेक्टली जैसे कि आपने कॉल उठाया उसके पास ओटीपी वो पहुंच गया, बता दिया उन्होंने, कॉल में उसने सुन लिया और आपका बैंक अकाउंट का काम खत्म कर दिया। तो ये सिस्टम आपको सिम स्वैपिंग का देखने को मिल जाता है। अब जो भी अननोन कॉल्स आती हैं आपके पास, स्पैम वाली कॉल्स आती हैं,
उनको आपको इग्नोर करना है। सबसे पहले तो उनको कभी भी आपको नहीं उठाना। जैसे कि ट्रू कॉलर एप्लीकेशन अभी चलने लगा है, उस पर बता दिया जाता है स्पैम, गूगल की तरफ से भी बता दिया जाता है कि स्पैम कॉल है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान पर रखनी है और ये स्पैम कॉल से बचना है ज़्यादातर आपको, बिकॉज अगर आप इनको ध्यान नहीं देते तो आपका बैंक अकाउंट भी खाली हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपका जो डाटा है वो आपके उनके पास कैसे पहुंचता है, डाटा समझ लीजिए कि आपका डाटा आपको कैसे नहीं शेयर करना, आपके डाटा को कैसे सिक्योर रखना है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूं। जैसे कि आपको बताइए सिम स्वैपिंग पॉसिबल है जब तक कि वो अगला बंदा आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं जानता, आपका नेम नहीं जानता, आपका एड्रेस नहीं जानता, तो पॉसिबल नहीं है कि वो सिम स्वैपिंग कर सकता है। तो आपको डिटेल नहीं देनी। अब आप डिटेल चाहते वो भी नहीं भी देना चाहते अगले बंदे को, बट आपसे ले ली जाती है। अब कैसे ली जाती है, जैसे कि आपके पास एक लिंक आती है, जैसे कि व्हाट्सएप पर काफ़ी ज़्यादा लिंक्स आती हैं कि रिचार्ज इस पर फ्री मिल रहा है, इसको कर लीजिए। तो काफ़ी बंदे फड़फड़ा के होते हैं कि भाई कर लिया जाए, रिचार्ज इस लिंक पर क्लिक करने में फ्री देखने को मिलता है। बट लालच देकर आपके डाटा को इकट्ठा किया जा रहा है, उस डाटा को इकट्ठा कर कर आपके साथ में बड़ा फ्रॉड किया जाएगा। तो जितनी भी लिंक्स फालतू की होती हैं, जितने भी आप फालतू की वेबसाइट पर जाते हैं, इनको आपको इग्नोर करना है। भी आपका पेमेंट वाला मोबाइल नंबर है या फिर मोबाइल है, उस फोन से आपको कभी भी ऐसा काम नहीं करना। कभी भी आपको किसी भी लिंक वगैरह में क्लिक नहीं करना, फालतू की लिंक पर जिस पर ऑफर्स वगैरह बताए जाते हैं कि इस पर क्लिक करते ही आपको रिचार्ज मिलेगा, ऐसे लिंक्स पर आपको बिल्कुल भी नहीं क्लिक करना। तो ये चीज़ें आपको सबसे पहले ध्यान देनी है। अगर लिंक पर क्लिक कर जाते हैं तो मतलब आपका डाटा उनके पास पहुंच गया, एक्सेस आपका पहुंच गया। आपको भी पता होगा जैसे कि किसी वेबसाइट पर आप क्लिक करते हैं तो उधर से आपसे परमिशन मांगी जाती है, आपके गैलरी की परमिशन मांगी जाती है, आपके कॉन्टैक्ट्स की परमिशन मांगी जाती है। तो अलाउ आप आराम से कर देते हैं, बट वो आपके फोन का जो डाटा होता है वो उनके पास पहुंच जाता है और उस डाटा को वो मिस यूज कर सकते हैं। तो आपको ये डाटा को उन तक पहुंचाने से आपको बचाना है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। फालतू की वेबसाइट पर आपको बिल्कुल भी नहीं विजिट करना और अपनी परमिशन वगैरह नहीं देनी। तो इससे आपका डाटा बच सकता है। और इसके साथ साथ एक तरीके से और भी डाटा इकट्ठा किया जाता है, जैसे कि आपके पास लोन्स वगैरह की या फिर क्रेडिट कार्ड वगैरह की कॉल्स आती हैं। कभी कभी वो आपसे नेम भी पूछ लेते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी पूछ लेते हैं, इसके साथ साथ आपका स्टेट वगैरह, एड्रेस वगैरह भी पूछ लेते हैं। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना। जो भी क्रेडिट कार्ड्स के ऑफर्स आते हैं वो कभी भी ऐसी डिटेल्स नहीं मांगते, ज़्यादातर आपका नेम भी नहीं मांगते, बिकॉज उनको नेम भी पता होता है कि जो भी बंदे को क्रेडिट कार्ड ऑफर दिया जा रहा है उनका नेम भी पता होता है। तो कभी भी ऐसा आपको कभी भी किसी को भी डिटेल नहीं शेयर करनी। अपने नेम को तो शेयर कर सकते हैं बट अपनी डेट ऑफ बर्थ को नहीं शेयर करना, अपने स्टेट वगैरह को नहीं शेयर करना किसी के साथ भी कॉल पर। जिससे लेना है तो आप सामने आकर लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। सामने भी आता है कोई बंदा, उसको भी अननोन पर्सन को कभी भी नहीं बताना। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है, बिकॉज आजकल बहुत ज़्यादा स्मार्ट तरीके से फ्रॉड किए जा रहे हैं। तो इस वीडियो अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बिकॉज ऐसे ही मैं आपको बताता रहता हूँ कि फ्रॉड वगैरह से कैसे बचते हैं। इसके साथ साथ बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, बैंकिंग अपडेट्स जो आते हैं मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।